क्या होगा अगर 1 रुपया $1 के बराबर हो जाए। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि $1 का वैल्यू हमारे देश में आज के वक्त में 73 रुपए है। जैसे हमारे भारत में 1 रुपए की कीमत होती है, ठीक उसी तरह बाहर देश यानी कि यूएस में $1 की कीमत उतनी ही होती है। लेकिन फर्क बस इतना होता है कि हम भारत में 1 रुपए देकर कुछ भी नहीं खरीद सकते, मगर अमेरिका में $1 में अपने खाने पीने के चीज खरीद सकते हैं। ऐसे में हमारे देश का हर एक नागरिक चाहेगा कि 1 रुपए की कीमत $1 हो जाए। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मान लेते हैं कि कभी ऐसा चमत्कार हुआ कि 1 रुपए की कीमत $1 जितनी हो गई, तो क्या होगा। आपको बता दे कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश अमीर हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं सोएगा और किसी के पास पैसे की कमी नहीं होगी। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पर क्या वाकई में ऐसा होगा जब 1 रुपए की कीमत $1 जितनी हो जाएगी। बता दे कि जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस सवाल के जवाब के भी 2 पहलू हैं। अगर 1 रुपए की कीमत $1 जितनी हो गई तो हमें इससे फायदा भी होगा और नुकसान भी। सबसे पहले आइए इसके फायदे के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फायदा, इंडिया में सारे सामान हमें अभी के मुकाबले सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा प्रतिशत सामान तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर देशों से आती है। और अगर 1 रुपए की कीमत $1 जितनी हो गई तो हम जो भी सामान बाहर देशों से खरीदते हैं उसके लिए भारत सरकार को कम दाम देने पड़ेंगे। इसका मतलब यही है कि अगर सरकार उन सामानों को कम दाम में खरीदेगी तो वो कम दाम में हमें बेचेगी भी, और इससे हमारे देश में महंगाई भी कम हो जाएगी। वहीं ब्रांडेड चीजें भी हम सस्ते दामों में खरीद सकते हैं, जैसे कि आईफोन, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा दामों में बिकती है, वो हम सिर्फ $600 में खरीद सकेंगे, क्योंकि यूएस में इसका दाम है $600। और अगर 1 रुपए बराबर $1 हो गया तो हम सिर्फ $600 में आईफोन ले सकेंगे। हम सबको पता है कि भारत में बहुत सी चीजें बाहर देश से खरीदी जाती है, उनमें से एक है पेट्रोल, जो बाहर देश से लाई जाती है। तो अगर 1 रुपए $1 हो जाता है तो इम्पोर्ट सस्ती हो जाएगी और पेट्रोल भी हमें सस्ते दामों में मिलेगी। पेट्रोल सस्ता होने के वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम हो जाएगा। 1 रुपए $1 हो जाने की वजह से हमें ये सभी फायदे होंगे। बस हम सबको यही तो चाहिए, महंगाई कम हो जाए, सारी सुख सुविधाएं मिले और वो भी कम पैसों में। ये सब फायदे देखकर हर कोई चाहेगा कि 1 रुपए की कीमत $1 जितनी हो जाए। मगर रुकिए, हमने तो आपको अभी सिर्फ फायदे के बारे में बताया है, नुकसान के बारे में जानना तो अभी बाकी है। तो चलिए इससे होने वाले नुकसान के बारे में जान लेते हैं। जिस तरह हम कुछ चीजें बाहर देश से खरीदते हैं, उसी तरह हमारे देश से भी कुछ चीजें बाहर देश को बेची जाती है। अगर 1 रुपए बराबर $1 हो जाता है तो वही चीजें जो हम बाहर देश को बेचते हैं वो उनके लिए महंगा साबित होगा। तो कोई भी बाहर का देश हमारे देश से सामान ज्यादा पैसों में क्यों खरीदेगा। वो वही चीजें दूसरे देश से लेना चाहेगा जहां वो चीजें हमारे देश से कम दाम में मिल सकती है। इसी कारण से हमारे देश में एक्सपोर्टिंग होना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत लोग सोचते हैं कि हमें दूसरे देशों से सामान खरीदने की क्या जरूरत है, हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे देश में ही बनती है। बता दें कि ऐसा करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बाहर के देश से सामान नहीं खरीदेंगे तो बाहर के देश भी हमसे सामान नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे देश की उन्नति कभी नहीं होगी और हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। इसी के साथ हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा। फॉरेन कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें भारत में लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं देना पड़ता और कम पैसों में उन्हें काम करने वाले एम्प्लॉय मिल जाते हैं। लेकिन अगर 1 रुपए $1 हो जाता है तो फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने का फैसला लेना बेहतर समझेंगे। बता दें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादातर हमारे देश के IT और सर्विस सेक्टर में की जाती है और हमारे देश के 60% GDP का योगदान इन्हीं सेक्टर से होती है। वहीं अगर डॉलर की वैल्यू रुपए के बराबर हो जाएगी तब टूरिस्ट भी यहाँ आना कम कर देंगे, क्योंकि जहाँ भारत पहले उन्हें सस्ता लगता था वहीं अब उन्हें भारत महंगा लगने लगेगा, क्योंकि फॉरेन कंपनीज अपने सेटअप को
यहाँ से बाहर ले जाएगी तो वो अपने इन्वेस्टमेंट भी वापस लेने लगेंगे, जिससे हमारे सरकार के टैक्स पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तब टैक्स भी नहीं आएगा, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं आएगा। सर्विस सेक्टर हमारे जीडीपी के करीब 7% तक योगदान प्रदान करती है और 27% तक एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। इससे लोग अपनी नौकरी गंवा देंगे और अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होगी। जब पैसे हमारे देश में आएंगे ही नहीं तब इससे हमारे देश में इकोनॉमी स्लो डाउन दिखाई पड़ेगी। कंपनीज जो कि अभी इंडिया में हैं, वो फिर से भारत से बाहर जाने लगेंगे क्योंकि ये उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। ऐसा ही एक सिचुएशन हुआ था इंडिया में सन 2007 से 8 में, जब डॉलर करीब 40 रुपए के आसपास था, लेकिन तब इंपोर्ट्स बहुत ही बढ़िया थे। लेकिन वही बीपीओ और आईटी सेक्टर को बहुत ही नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, हमने यहाँ होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में जाना, जिसमें हमें यही पता चलता है कि अगर 1 रुपया 1 डॉलर के समान हो गया तो हमारे देश की उन्नति कभी नहीं होगी। इसमें फायदा से ज्यादा हमें नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।